तो कॉमिकर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग उस घोस्ट राइडर के बारे में जानेंगे जिसने अपना सब कुछ खो दिया, परिवार, दोस्त और सब कुछ, और वो ना चाह के भी गलत का साथ दिया, गलत काम किया और उसे अपना सोल डेविल को देना पड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रैंक कैसल, जो एक यूएस मरीन रहता है, जिसने अपने फैमिली को खो दिया एक प्रोटेस्ट में। उसके बाद उसने लोगों को पनिश करना स्टार्ट किया, जिससे वो कहलाया पनिशर। अगर आपको जानना है फ्रैंक पनिशर से घोस्ट राइडर और घोस्ट राइडर से कॉस्मिक घोस्ट राइडर कैसे बना, तो आप मेरी थेनोस विंस कॉमिक वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग रिवेंज ऑफ कॉस्मिक घोस्ट राइडर कॉमिक स्टार्ट करेंगे और थेनोस विंस कॉमिक की तरह इसे भी एक वीडियो में जानेंगे, वो भी डिटेल्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है सीआर सुपरमैक्स इंटरगैलेक्टिक प्रिजन से। ये एक ऐसा प्रिजन है जहां उन कैदियों को रखा जाता है जो यूनिवर्स के लिए खतरा होते हैं, और ये इतना मजबूत प्रिजन है कि कोई गॉड भी यहाँ से निकल नहीं सकता। और यहीं पे कुछ गार्ड फ्रैंक कैसल को पकड़ के ले जा रहे होते हैं। तभी एक गार्ड दूसरे गार्ड को कहता है, ये बंदा अर्थ से बिलोंग करता है और इसने कईयों को मारा है। तो दूसरा गार्ड कहता है, पर कोई नहीं, लगता नहीं ये आज का रात सरवाइव कर पाएगा। इसने 4 महीने पहले कुछ स्कल को मारा है, 2 महीने पहले एक बार में लोगों को मारा है, और उसपे से इसने सीआर के गार्ड को भी मारा है। इससे पहले इसे दूसरे जेल में बंद किया गया था, लेकिन ये वहाँ से भाग निकला। तब वहाँ पे हमारे महान ग्लैडिएटर ने आके इसे पकड़ा और इसे हमें सौंप दिया ताकि हम इसे यहाँ पे बंद कर सकें। जिससे पहला गार्ड कहता है, इसे देख के लगता नहीं ये इतना खतरनाक होगा। जिसके बाद हमें दिखता है फ्रैंक उस जेल के कैबिन में बंद है जहाँ और भी कैदी हैं। तो उसमें से एक कैदी फ्रैंक का गला पकड़ के कहता है, तो आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए फ्रैंक, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तो फ्रैंक कहता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और मेरा तुम्हारे से क्या पंगा है, पर तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि तुम मेरे से दूर रहो। जिस पे से वो कैदी कहता है, दूर रहूं? तुमने मेरी बहन को मारा था और कह रहे हो दूर रहूं? और इतना कहकर फ्रैंक को वो इतना मारता है कि फ्रैंक की हड्डियां तक टूट जाती है, उसका पूरा बॉडी चूर चूर हो गया था। फ्रैंक संभलते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, अपनी भलाई के लिए मुझसे दूर रहो। लोग मुझे बुरा समझते हैं क्योंकि मैं बुरे लोगों के साथ बुरा करता हूँ। मैं चाहूँ कितना भी सीधा बन जाऊँ, कितना भी खुद को रोक लूँ, लेकिन तुम जैसे लोग मुझे वो करने पे मजबूर कर ही देते हो। और तभी फ्रैंक जंप करके वो कैदी को पकड़ लेता है और कहता है, ज़रा मेरी तरफ तो देखो। और इतना कहते ही फ्रैंक घोस्ट राइडर में बदलने लगता है और अपनी पेन एंड स्टेयर से उस मॉन्स्टर को मार डालता है। तब हमें दिखता है फ्रैंक पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया था कॉस्मिक घोस्ट राइडर में, और वहाँ जेल में जितने भी कैदी थे उन्हें उनके बुरे कामों के लिए पनिश करना शुरू कर देता है। वो लोगों को इस तरह मार रहा था जैसे उसे अब इस काम में मज़ा आ रहा हो, जैसे उसे लोगों को मारना पसंद आने लगा हो। फ्रैंक को इस तरह देखकर बाहर खड़ा गार्ड कहता है दूसरे गार्ड से कि तुमने तो कहा था ये एक इंसान है। तो दूसरा गार्ड कहता है, मुझे भी यही लगा था। फिर पहला गार्ड कहता है, अगर ये ऐसा चलता रहा तो ये कहीं पूरी जेल को ना बर्बाद कर दे। लेकिन घोस्ट राइडर तो कैदियों को उनकी सज़ा देने में लगा हुआ था, जिसके चलते वो सिर्फ पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। ब्लास्ट इतना भयानक था कि शायद ही कोई बचा होगा। और फिर देखते देखते समय बीत जाता है। हफ्तों तक किसी ने घोस्ट राइडर को नहीं देखा। फिर कुछ महीनों बाद स्पेस में एक पायरेट ग्रुप उस लोकेशन पे जाता है जहाँ पे वो सीआर का जेल हुआ करता था। तभी वहाँ पे एक पायरेट को एक स्कल मिलता है और वो उसे अपने साथ शिप पे ले आता है। जब वो एलियन वो स्कल अपने साथियों को दिखाता है तो उसमें से एक लड़की जो अर्थ से बिलोंग करती है, उसका नाम कैमी होता है, वो कहती है, तुम वहाँ से सिर्फ एक स्कल लेके आए हो? तब वो एलियन कैमी को कहता है, वो चाहे तो उसका भी फेस जला के ऐसे ही अपने अलमारी में सजा के रख सकता है। जिसपे कैमी उसका नाक तोड़ते हुए कहती है, चाहो तो ऐसा ट्राई कर सकते हो। तब वो एलियन कैमी को गिरा देता है और कहता है, अगर कैप्टन बोले तो मैं तुम्हारा अभी ही काम तमाम कर सकता हूँ। तभी वहाँ के बाकी लोग सिचुएशन को संभाल लेते हैं। फिर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, पर वो एलियन स्कल को लेके काफ़ी क्यूरियस होता है और वो स्कल को चारों तरफ से घुमा घुमा कर देख रहा होता है। और तभी उस स्कल से आग निकलने लगती है और उस एलियन के कमरे में धमाका होता है। तब हम शिप के दूसरे हिस्से में देखते हैं जहाँ पे कैमी जिम कर रही होती है हेडफोन लगा के, और उसके पीछे कोई उसके साथियों को मार रहा होता है। और जब कैमी नहा रही होती है तब भी उसके बाकी साथी उससे मदद मांग रहे होते हैं, लेकिन हेडफोन की वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं देता। उसके बाद जब कैमी नाश्ता करके उठती है तब उसे याद आता है उन लोगों ने उस जगह से जो कुछ भी चुराया था, उस सामान को खरीदने के लिए बायर्स उसे कहाँ मिलेंगे, जिसके लिए वो अपने कैप्टन को कॉल करती है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है।
तो कैमी खुद कैप्टन के कैबिन में जाती है और जैसे वो कैप्टन के चेयर को घुमाती है वो देखती है कि कैप्टन मारी जा चुकी है। और तभी वहाँ घोस्ट राइडर आ जाता है। वो कहता है ये तो मारी गई, अब तुम्हारी बारी है। पर कैमी घोस्ट राइडर पे फायरिंग करते हुए भागने लगती है और बूम! तभी घोस्ट राइडर अपने कॉस्मिक पावर से शिप के पार्ट को अलग अलग कर देता है। तब घोस्ट राइडर कैमी के पास जाके कहता है, ओहो, देखो तो बच्ची फेस मास्क लगा के अभी भी स्पेस में सांस ले रही है, लेकिन तुम ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगी। तुम मेरी आंखों में देखो और याद करो तुमने क्या क्या बुरे काम किए हैं। इतना कह के घोस्ट राइडर अपनी पेन एंड स्टेयर यूज़ करने लगता है। घोस्ट राइडर देखता है कि कैमी ने ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर के साथ मिलकर काम किया है, कुछ हीरोज़ और कुछ बुरे लोग के साथ भी काम किया है। कैमी वही लड़की है जब एनालाइजेशन इवेंट के दौरान ड्रैक्स अर्थ पे आया था, तभी कैमी भी ड्रैक्स के साथ चली गई थी और ड्रैक्स नोवा के साथ मिलकर थेनोस और एनालाइजेशन को हराया था। कैमी ने बुरे लोग के साथ मिलकर काम किया था, पर ऐसा नहीं कि उसका सोल इम्प्योर हो जाए। कैमी का सोल प्योर देखकर घोस्ट राइडर कहता है तुम्हें नहीं मार सकता, तुम्हारी सोल प्योर है। कैमी कहती है तुम ये सब क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। घोस्ट राइडर कहता है तुम्हें पनिश नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी सोल प्योर है। इतना कहकर घोस्ट राइडर वहाँ से जाने लगता है। तभी कैमी कहती है क्या तुम जानते हो ये शिप किसकी थी और किसके कार्गो को उसके जगह से जाने से रोका है तुमने? घोस्ट राइडर कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में। कैमी कहती है ये शिप कॉस्मिक किंग की थी, वो अब मुझे नहीं छोड़ेगा, वो अब तुम्हें और मुझे दोनों को मार डालेगा, इसलिए तुम मुझे अपने साथ ले चलो। पर इस जगह से दूर कोई एक ऐसा था जो इन दोनों पे नज़र रखा हुआ था और इन दोनों का बात सुन के वो अपने कंप्यूटर से होटल इन्फर्नो चलने को कहता है और वो होटल इन्फर्नो में आके कहता है मेफिस्टो तुम कहाँ हो? फिर हमें दिखता है हेल का राजा मेफिस्टो और मेफिस्टो कहता है ओह कॉस्मिक किंग तुम यहाँ पे कैसे? तुम्हें देखे हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? जिस पे कॉस्मिक किंग कहता है मुझे तुमसे फ्रैंक कैसल के सोल के बारे में पूछना है कि वो कहाँ पे है। तब मेफिस्टो फ्रैंक के सोल को दिखाते हुए कहता है तो आखिर क्या जानना है फ्रैंक के सोल के बारे में? फिर हमें मेफिस्टो दिखता है बुरी हालत में और कॉस्मिक किंग के हाथ में फ्रैंक की सोल रहती है जो कि उसने मेफिस्टो से छीन लिया था। फिर मेफिस्टो कहता है इतने सारे सोल में तुम्हें सिर्फ फ्रैंक की ही सोल क्यों चाहिए? फिर कॉस्मिक किंग कहता है इसके कारण मेरा काफ़ी नुकसान हुआ है और इस यूनिवर्स में हर चीज़ की एक कीमत होती है। और ये कहते हुए वो चला जाता है। जब कॉस्मिक किंग अपने शिप पे वापस आता है तो उसका एक साथी बताता है कि उसकी माइनिंग फैसिलिटी में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। फिर जब वो स्क्रीन पे दिखाता है तो कॉस्मिक घोस्ट राइडर उसके ड्रग माइनिंग को बर्बाद कर चुका था। ये देख के कॉस्मिक किंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने साथी को फाड़ देता है। और दूसरी तरफ कॉस्मिक घोस्ट राइडर और कैमी वो फैसिलिटी को तबाह करके जा रहे होते हैं कि तभी उसके पीछे स्पाइस टर्बाइन उनका पीछा करने लगता है। कैमी अपने गन से उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन घोस्ट राइडर कैमी के हाथ से उसका गन छीन लेता है और कहता है तुम किसी की जान नहीं ले सकती हो। जिस पे कैमी कहती है क्यों, मैं जान क्यों नहीं ले सकती हूँ? तुमने यहाँ हज़ारों लोगों को मार डाला और मैं एक मैकेनिकल कीड़े की जान नहीं ले सकती? तो घोस्ट राइडर कहता है देखो कैमी, तुम्हारी सोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आजकल ऐसी सोल देखने को कम ही मिलती है, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो किसी वजह से इम्प्योर हो। जिस पे कैमी कहती है अगर मेरी सोल इम्प्योर हो गई तो क्या तुम मुझे मार डालोगे? तो घोस्ट राइडर कहता है हाँ, मैं तब तुम्हें मार डालूंगा। घोस्ट राइडर ड्रग फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के बाद द ट्रेंच ऑफ नेटेलेक्स में आ जाता है। यहाँ भी घोस्ट राइडर सबको पनिश करने लगता है और ये फैसिलिटी भी कॉस्मिक किंग की थी। ये सब देख के कॉस्मिक किंग बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि घोस्ट राइडर ने कॉस्मिक किंग का बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ घोस्ट राइडर को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो कॉस्मिक किंग का नुकसान करने के बाद नो फिनर डिनर रेस्टोरेंट में खाने के लिए बैठ जाता है। फ्रैंक कैमी से कहता है यहाँ का बर्गर पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा फेमस है। पर घोस्ट राइडर के पीछे कुछ लोग घोस्ट राइडर को मारने के लिए रेडी रहते हैं। पर 3 मिनट बाद हमें दिखता है घोस्ट राइडर उन सब को धूल चटा दिया था। लेकिन कैमी अभी भी फ्रैंक से गुस्साते हुए कहती है तुमने अकेले फिर से उन सब को मारा और मुझे कुछ भी नहीं करने दिया। तो फ्रैंक कहता है गुस्साओ नहीं, तुम फ्रेंच फ्राई खाओ क्योंकि वो रेस्टोरेंट तबाह हो गया। फिर घोस्ट राइडर जेमोनाइट्स लोग से लड़ रहा होता है और वो अकेले ही उन सब को मार देता है। जिसपे से कैमी कहती है तुमने मुझे फिर से कुछ नहीं करने दिया। तब फ्रैंक बताता है कैसे वो पनिशर बना, क्यों उसे अपना सोल डेविल को देना पड़ा, कैसे वो घोस्ट राइडर बना। और तभी पीछे से कोई ज़ोर ज़ोर से हंसता है
और कहता है, माफ़ करना मैंने तुम्हारे इमोशनल बातों में इंटरप्ट किया, पर अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे नुकसान की भरपाई करो। और कैमी घबराते हुए कहती है, फ्रैंक यही है, यही कॉस्मिक किंग है। फ्रैंक पीछे पलट के कहता है, ये है कॉस्मिक किंग, इसे तो मैं चुटकियों में ख़त्म कर दूंगा। जिस पे कॉस्मिक किंग अपना साइज बड़ा करके कहता है, तो अब बताओ फ्रैंक, अब इस पे क्या कहना है। और फिर उन दोनों के बीच डेडली बैटल शुरू हो जाती है। कॉस्मिक किंग अपने टेंटिकल से घोस्ट राइडर को दबा देता है और कैमी को पकड़ कर कहता है, तुम्हारे में बहुत दम है लड़की। और घोस्ट राइडर कॉस्मिक किंग से कहता है, छोड़ दो उसे। तो कॉस्मिक किंग कैमी को वॉर्म हॉल में फेंक देता है और कैमी चिल्लाते हुए कहती है, फ्रैंक बचाओ मुझे। फ्रैंक चाह के भी कैमी को नहीं बचा सकता था क्योंकि वो कॉस्मिक किंग के टेंटिकल के नीचे दबा हुआ था। फिर घोस्ट राइडर पूरे पावर से उठता है और कॉस्मिक किंग को अपने चेन से बांध लेता है। तो उस पर कॉस्मिक किंग कहता है, ये क्या कर रहे हो। घोस्ट राइडर कहता है, अब तुम जलोगे मेरे हेल फायर में। फिर कॉस्मिक किंग कहता है, तुमने मुझे ठीक से बांधा भी नहीं है और तुम्हारी ये हेल फायर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। और ये कहते हुए वो चेन से आज़ाद हो जाता है। कॉस्मिक किंग घोस्ट राइडर पे ज़ोरदार अटैक करता है जिससे घोस्ट राइडर एक प्लेनेट पे गिरता है और उस जगह ज़ोरदार धमाका होता है क्योंकि घोस्ट राइडर खुद रेज में था और कॉस्मिक किंग ने भी अपने फायर से घोस्ट राइडर पे अटैक किया था, जिससे घोस्ट राइडर एक मीटियोर की तरह उस प्लेनेट पे गिरा, जिससे वो पूरा जगह बर्बाद हो गया और वहाँ के लोग भी एक ही झटके में जल के राख हो गए। कॉस्मिक किंग घोस्ट राइडर पे अटैक करके कहता है, देखो यहाँ के लोग मासूम थे, स्कॉलर थे, इनकी मौत बस दो मॉन्स्टर के कारण हुई है। फिर कॉस्मिक किंग घोस्ट राइडर को समुद्र में ले जाता है और दिखाता है, तुम्हारी हेल फायर से बचने के लिए लोग समुद्र में कूदे, फिर भी वो मारे गए। तब घोस्ट राइडर अपनी फुल पावर से कॉस्मिक किंग को समुद्र से बाहर फेंक देता है और उस पर एक पे एक अटैक करने लगता है, पर कॉस्मिक किंग उसे उल्टा सीधा कहने लगता है। कॉस्मिक किंग कहता है, मैंने तुम्हारी सारी कहानियाँ सुनी हैं जिसमें तुम फेल हुए हो। तुम उस जंग में अपने साथियों को नहीं बचा पाए, तुम अपनी फैमिली को नहीं बचा पाए, तुम्हारे सामने सारे हीरो को मार दिया गया और तुम उस थैनोस का साथ दिए। पर घोस्ट राइडर पूरे एनर्जी में आता है और अपनी बाइक को बुलाता है और कॉस्मिक किंग को घसीटते हुए ले जाता है और कहता है, मैं यूनिवर्स में बुरे लोगों को पनिश इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वो बुरे हैं, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि उनकी वजह से ये यूनिवर्स मर रहा है। और जब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो अब मुझ में किसी तरह की दया नहीं बची है, इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी कामों के लिए सजा दी जाए। जिस पे कॉस्मिक किंग घोस्ट राइडर को रोकते हुए कहता है, हाँ तुम्हारे पास जीने के लिए कोई वजह नहीं है, मैं अपनी हार मानता हूँ, क्या मैं तुम्हें कुछ ऑफ़र कर सकता हूँ। और इतना कह के कॉस्मिक किंग घोस्ट राइडर को उसकी सोल ऑफ़र करता है और अपनी सोल को देखकर फ्रैंक शांत हो जाता है और कहता है, ये तो मेरी सोल है। कॉस्मिक किंग कहता है, हाँ तुम चाहो तो ये ले सकते हो और अपनी अनंत ज़िंदगी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो, तुम इसे लेकर इंसान होना फील कर सकते हो। और फ्रैंक कॉस्मिक किंग से अपनी सोल ले लेता है और वो धीरे धीरे कॉस्मिक घोस्ट राइडर से इंसानी शरीर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। इसका मतलब उसके पास उसकी पावर भी जाने लगती है और हमें कॉस्मिक किंग की स्माइल दिखती है। अब हमें कैमी दिखती है जो वो वॉर्म होल से गिरती है और वहाँ दो बच्चे रहते हैं जो कैमी को देख के डर जाते हैं। और तभी उन दोनों बच्चों के डैडी आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें कितनी बार कहा है शांति से खेला करो, मुझे काम में डिस्टर्ब हो रहा है। कैमी ये देख के सोचती है, अच्छा कॉस्मिक किंग की फैमिली है, पर मैं 2 मिनट पहले कोई और कॉस्मिक किंग से लड़ रही थी, तो फिर ये कौन है। जिस पे कॉस्मिक किंग अपने बच्चों को डांट कर चला जाता है और कैमी भी वहाँ से छिप कर निकल जाती है और वहाँ चली जाती है जहाँ कॉस्मिक किंग की मीटिंग चल रही होती है। कॉस्मिक किंग थैनोस को मारने का प्लान बना रहा होता है। ये देख के कैमी सोचती है, थैनोस को मरे लगभग 1 साल हो गया है। ओह अच्छा, अब समझ में आया, मैं शायद वॉर्म होल से टाइम में पीछे आ गई हूँ। फिर कैमी वापस उन दोनों बच्चों के पास चली जाती है और बच्चे कैमी को देखकर खुश हो जाते हैं और कैमी को पकड़कर खेलने लगते हैं। और तभी अचानक से उस बिल्डिंग पे एक बड़ा सा पैरासाइट गिरता है जो कि उस रूम में आता है जिसमें बच्चे और कैमी रहती है, जिस पे से कैमी अपनी गन निकाल के पैरासाइट पे फायर करने लगती है, पर पैरासाइट को कुछ नहीं होता है। पर पैरासाइट अपना एक टेंटिकल निकाल के कैमी में घुसा देता है, जिससे कैमी को उस पैरासाइट के द्वारा लोगों को तड़पाए गए विज़न दिखना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली ये पैरासाइट इंटरगैलेक्टिक टैब वॉर्म है जो लोगों को उनके डर दिखा के तड़पा के मारता है, और इसके बारे में लोग इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि जिसने इसे देखा है उसने बाद में कुछ नहीं देखा है। और तभी कॉस्मिक किंग गन लेके आ जाता है और पैरासाइट पे फायर करने लगता है, जिस वजह से कैमी की जान बच जाती है और कॉस्मिक किंग कंटिन्यूसली उस पर फायर करता है।
और कैमी बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है एक सेफ जगह। फिर कैमी जेटपैक लेके उस प्लेनेट से निकल जाती है, पर पीछे से आवाज़ आता है, क्या हुआ कैमी, काफ़ी जल्दी में हो? तब हमें दिखता है वो पैरासाइट कॉस्मिक किंग को अपना होस्ट बना लिया था, और यही वजह है कॉस्मिक किंग इतना पावरफुल हो गया था। कॉस्मिक किंग कैमी को अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है और वहाँ एक वार्म होल खुलता है जिससे कैमी अंदर आने लगती है। फिर कैमी कहती है, एक वार्म होल फिर से, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक अपने सोल से जुड़ के काफ़ी खुश था। वो कहता है ये एहसास को फील किए हुए काफ़ी समय हो चुका था। तब फ्रैंक कॉस्मिक किंग को थैंक्स बोलता है। फिर कॉस्मिक किंग फ्रैंक को पकड़ कर कहता है, इसमें थैंक्स वाली क्या बात है? और जिस तरह कॉस्मिक किंग फ्रैंक के पास आ रहा था, ये साफ साफ दिख रहा था वो क्या करना चाह रहा है। इधर कैमी भी उस वार्म होल से प्रेजेंट टाइम में वापस आ चुकी थी और कह रही होती है, प्लीज़ फ्रैंक तुम मुझे ज़िंदा मिलना। और तब कैमी किसी तरह क्रैश लैंडिंग करते हुए उस जगह पे वापस आती है। फ्रैंक कहता है, बच्ची तुम उस नर को सरवाइव कर ही गई। कैमी कहती है, कॉस्मिक किंग का प्लान तुम्हें मारना नहीं है, तुमसे तुम्हारी कॉस्मिक पावर लेना है। लेकिन कॉस्मिक किंग है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहा है। तब फ्रैंक इशारा करते हुए कहता है, लो तुम उसे खुद ही देख लो। तो कैमी कहती है, उसने तुम्हें तुम्हारी सोल दी और बदले में तुमने उसे मार दिया। फ्रैंक कहता है, मेरी सोल दे देने से एक बात तो बिल्कुल नहीं बदल सकती कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ पनीसर। पर वहाँ पे मेफिस्टो आ जाता है और कहता है, फ्रैंक तुम्हें याद है तुमने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि तुम मुझे लोगों की सोल डिलीवर करते रहोगे और जिसके बदले में मैं तुम्हें घोस्ट राइडर की पावर दूंगा। तुमने अपना वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। जिस पे फ्रैंक कहता है, हाँ मुझे याद है, और इसके चलते मैंने अपना सोल दिया था तुम्हें, पर तुमने वो खो दिया है और ये सोल मैंने तुमसे नहीं लिया है। तो अगर मेरी सोल वापस से चाहिए डीमन, तो आओ और ले लो। इतना कहकर फ्रैंक मेफिस्टो को मारने आगे बढ़ता है, जिस पे मेफिस्टो कहता है, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो कॉस्मिक पावर से भरे हुए फ्रैंक से भिड़ूं। और ये कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा हुआ है कि तुमसे काम करवाने के लिए मुझे तुम्हारी ही सोल चाहिए। मैं किसी की भी सोल गिरवी रख के तुमसे काम करवा सकता हूँ जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो। और इतना कहते ही मेफिस्टो कैमी की सोल निकाल लेता है। फ्रैंक कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। पर मेफिस्टो वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम्हारे साथ बिजनेस करके अच्छा लगा फ्रैंक। फ्रैंक मेफिस्टो को पकड़ने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो फ्रैंक हेल गेट में अपना हाथ डालता है तो उसका हाथ जलने लगता है, जिसपे से मेफिस्टो कहता है, तुम अब घोस्ट राइडर नहीं रहे फ्रैंक, तुम अब मॉर्टल बन चुके हो। लेकिन फ्रैंक इसका परवाह किए बिना वो हेल गेट में जंप कर जाता है, जिस वजह से हेल की आग से उसकी बॉडी जलने लगती है। मेफिस्टो कहता है, देखो जरा फ्रैंक कैसल को, हमारा पुराना घोस्ट राइडर जो खुद हेल फायर को यूज किया करता था, आज वो खुद हेल की फायर में जल रहा है। तब कैमी कहती है, वो फ्रैंक कैसल है, तुम और तुम्हारी हेल फायर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तब फ्रैंक कहता है, कितना लंबा समय हो गया है दर्द को महसूस किए, मौत को अपने करीब देखे हुए, ऐसे चिल्लाते हुए। लेकिन इस दर्द और मौत के डर ने एक चीज़ तो याद दिला दी, और वो ये है कि मैं बाकियों से अलग क्यों हूँ। मैं सिर्फ घोस्ट राइडर ही नहीं था, बल्कि मैं था द पावर ऑफ कॉस्मिक, हेराल्ड ऑफ गैलेक्टस, द कॉस्मिक घोस्ट राइडर। तब हम देखते हैं कॉस्मिक पनिशर को, जो कि अपने कॉस्मिक पावर के साथ रेडी है। वहीं दूसरी तरफ मेफिस्टो कैमी को ले जा रहा होता है और वो लोग पहुंचते हैं रॉक बॉटम में। कैमी कहती है, क्या तुम यहाँ रहते हो? मेफिस्टो कहता है, मैं यहाँ ज़रूरी चीज़ रखता हूँ जो मेरा फ़ायदा करा सके। और ये बोल के मेफिस्टो कैमी की सोल को वो लॉकर में रख देता है। पनिशर पेंडोमोनियम में चलते हुए सोच रहा है, तो मैं उस जगह आ ही गया जिस जगह मैं लोगों को भेजा करता था, वो भी तब जब मेरे पास घोस्ट राइडर की पावर थी। ये जगह सच में उन इविल लोगों के लिए नर्क ही है। पर उस जगह के ज़मीन से हाथ निकलकर पनिशर को पकड़ लेते हैं, क्योंकि फ्रैंक ने कईयों के सोल को वहाँ भेजा था और वो फ्रैंक के प्रेजेंस को फील कर रहे थे और वो फ्रैंक से अपना हिसाब पूरा करना चाहते थे। पर फ्रैंक के दुश्मन एक दो होते तो बात भी थी, उसके दुश्मन यहाँ पे इतने थे जिनसे पूरा एक देश बन सकता था। और तभी फ्रैंक के पीछे उस नर की पूरी आर्मी थी। और दूसरी तरफ मेफिस्टो अपने होटल में इंसानों की मुंडी में ड्रिंक कर रहा था, और तभी हेल में इंसानों की चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेफिस्टो कहता है, ये इंसान भी मरने के बाद भी शांति से नहीं रहते हैं। तब वो अपने रूम का पर्दा हटा के देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि घोड़े पे सवार होकर द कॉस्मिक पनिशर सीधा मेफिस्टो की ओर ही आ रहा था। पनिशर मेफिस्टो से कहता है, कैमी कहाँ पे है? मेफिस्टो कहता है, तुम्हारे सामने ही तो मरी थी। फ्रैंक कहता है, मैं यहाँ खेलने नहीं आया हूँ डेविल, मुझे उसकी सोल चाहिए। और ये कहते ही फ्रैंक अपने कॉस्मिक बीम से मेफिस्टो पे अटैक करता है, पर मेफिस्टो को कुछ नहीं होता है। जिस पे से मेफिस्टो कहता है, तुम अभी हेल में हो
और मैं लास वेगास में, तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम्हें पहले शांत होना होगा। तो फ्रैंक शांत होता है और मेफिस्टो एक पोर्टल से फ्रैंक को अंदर लेता है और फ्रैंक घुसते ही कहता है, कहाँ है सोल? तो मेफिस्टो कहता है, मुझे बस सौदा करना है। मुझे मेरा बैडस घोस्ट राइडर चाहिए जो मेरे लिए सोल लेकर आता रहे। अगर तुम्हें सोल चाहिए तो तुम घोस्ट राइडर बन जाओ। वैसे भी घोस्ट राइडर के लाइफ में क्या ही दिक्कत है। घोस्ट राइडर बनकर तुम अनंत काल तक घूम सकते हो, कोई दुख दर्द नहीं। कुछ देर बाद कोई कैमी की सोल लेकर कह रहा होता है, जाओ तुम इसके अंदर चले जाओ। सोल के बॉडी में पहुंचते ही कैमी फ्रैंक बोलते हुए उठ जाती है। फिर हम देखते हैं कॉस्मिक घोस्ट राइडर को। फ्रैंक ने कैमी के सोल के बदले अपने सोल का सौदा कर लिया था। कैमी कहती है, फ्रैंक तुम्हें देखकर अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारे सोल का क्या हुआ? फ्रैंक ने कहा, ज़्यादा देर तक मेरी सोल मेरे पास नहीं रह पाई। खैर, मैं ऐसे ही अच्छा हूँ, द कॉस्मिक घोस्ट राइडर बन के। तो कैमी फ्रैंक को हक कर लेती है और फ्रैंक सोचता है, मेफिस्टो मुझे किसी चीज़ के लिए वार्न कर रहा था। पर उतने देर में ज़मीन को फाड़ते हुए वो पैरासाइट कैमी को पकड़ लेता है। फ्रैंक कहता है, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने कॉस्मिक किंग को तो मार डाला, लेकिन मैंने उसके होस्ट को मारना भूल गया। मुझसे ये बड़ी गलती कैसे हो गई? ये पैरासाइट एक एंशिएंट वॉर्म है जिसे जीने के लिए एक होस्ट चाहिए होता है। फ्रैंक कहता है, अब इसे मारने के लिए मुझे कैमी को मारना होगा। मुझसे ये कैसे हो गया? ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर देना बच्ची। और तब वहाँ फायर ब्लास्ट के साथ कुछ देर के लिए अंधेरा हो जाता है। कुछ महीनों बाद कोई और एलियन रेस वहाँ आता है और उसमें से एक एलियन वहाँ पर स्कल को उठाकर चेक करने लगता है। और तभी वहाँ पे बड़ा सा फायर ब्लास्ट होता है और घोस्ट राइडर की आवाज़ आती है, चलो एक बार फिर से जगा जाए। जब मैं सो रहा था तब बुरे लोग और बढ़ गए हैं और अब वक्त आ गया है उनके बुरे कामों के लिए उन्हें पनिश किया जाए। और इन्हीं लाइंस के साथ ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। ये स्टोरी हमें बहुत कुछ दिखा गई। फ्रैंक के पास सोल ना होके भी उसके पास दिल था। वो अपने परिवार को याद करता था। भले ही वो घोस्ट राइडर था, लोगों को पनिश करता था, पर कैमी के लिए उसका सॉफ्ट होना, उसे गलती करने से रोकना, ये बतला गया कि वो अभी भी फ्रैंक कैसल है, जिसे लोगों की परवाह है, जो एक अच्छा दुनिया चाहता है। तो आप बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और ये भी बताइए आपको मेरा एक वीडियो में कॉमिक एक्सप्लेन कैसा लगा। क्या ऐसा एक्सप्लेनेशन मैं और निकालूं? कमेंट बॉक्स पूरी खाली है, तो प्लीज़ उसमें अपना विचार डालते जाएं। मैंने थेनोस के पेट और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया है, वो है थेनोस विंस कॉमिक में। उसे भी मैंने एक वीडियो में कवर किया है। वो वीडियो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो आज की बैठक यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बी कॉमिकर्स, बी कॉमिकर्स, बी कॉमिकर्स।